गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश और अपार ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही ऑडियोज को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3119। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे 7 जुलाई 2025 को गुरु जी के बर्थडे पर गुरु जी के बड़े मंदिर में गुरुपा का दर्शन करने का मौका मिला। गुरु जी ने मुझे मेरे पति अंकल के साथ बड़े मंदिर 7 जुलाई को दर्शन करने के लिए बुलाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी कहते हैं, कुड़िए ए तेरा पियर है। मेरे गुरुपा, सब कुछ भूल चुकी हूँ अब मैं, सिर्फ आपका ही दर याद रहता है मेरे गुरुपा। अपने बेटी को, अपनी बेटी जवाई को अपने घर बुलाने का शुक्राना मेरे माल का शुक्राना। गुरु जी लाल चोले में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे और लाल फूलों से ही बड़े मंदिर की डेकोरेशन की गई थी। वो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सीधे ही चलाते जा रहे थे। तो मैं 3rd 4th लाइन में थी। सेवादार कह रहे थे आंटी आगे चलो, और वो आगे गुरुजी के दरबार में 2-3 लाइनें और थी, तो गुरुजी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने कहा सेवादार जी से कि अंकल जी, गुरुजी का दर्शन करने आई हूँ तो गुरुजी के तो दर्शन करूँगी, हे मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे दर्शन कराएं। तो गुरुजी ने बड़े आराम से दर्शन करवाए। ज़्यादा देर तो इतनी भीड़ में खड़े भी नहीं होने देते, ना ही होना चाहिए, क्योंकि सभी को ही दर्शन करने होते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत आई होती है 7 जुलाई को गुरुपा का दर्शन करने के लिए। कहते क्या होता ही है कि किस्मत वालों को ही गुरु जी का 7 जुलाई में बड़े मंदिर जाने का मौका मिलता है, और वह मौका गुरुपा ने मुझे और मेरे पति अंकल को दिया। उसके लिए शुक्राना मेरे माल का शुक्राना। वहाँ गुरु जी का लंगर प्रसाद मिला, आइसक्रीम प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी ही हाथ पकड़कर अपने बच्चों को अपने बड़े मंदिर ले जाते हैं और हाथ पकड़ कर ही घर लाते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही थोड़ा है। फिर मैं रोहतक से हूँ, तो हम रोहतक से दिल्ली बड़े मंदिर गए। सुबह 4 बजे का टाइम था और शाम को 4 बजे ही घर पहुँचे। फिर गुरुजी ने 1 घंटे का शुक्राना, गुरुजी ने सत्संग करवाया घर में। रोहतक में ही भी सत्संग था, 6 बजे से स्टार्ट था। मैं 4 बजे घर पहुँची थी, तो मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया। गुरुपा, मैं आप वैसे तो आप घर में ही विराजमान हैं। कहते हैं जब गुरुजी का स्वरूप घर में आ जाता है तो गुरुजी ही विराजमान हो जाते हैं और गुरुजी ही विराजमान हैं। तो मैंने कहा मेरे पति अंकल को कि मैंने 1 घंटे का गुरुजी का सत्संग जरूर करना है आज। तो गुरुजी को मैंने विनती कर दी थी, मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया है कि गुरुजी जो कुछ भी करवाना हो हाथ पकड़ कर करवा लिया करो मेरे गुरुपा। तो मैंने जल्दी से सफाई की, गुरुजी के सत्संग नहाई दोबारा से और फिर सत्संग की तैयारी की। इतने में मेरे पति अंकल केक और समोसा प्रसाद लाए। कहते हैं कि वैसे लंगर बनाना चाहिए घर में, पर गुरुजी की इच्छा है और गुरुजी को पता है कि इनको अब सत्संग में भी जाना है। तो मैंने गुरुजी पर ही छोड़ दिया। मैं कहा गुरुजी आपने जो मंगवाना है मंगवा लो, हाथ पकड़ कर जो खाना है। आपको पता है कि लंगर प्रसाद बनाने का तो टाइम नहीं है, क्योंकि 6 बजे से तो दूसरा सत्संग शुरू होना था। तो 5 बजे गुरुजी ने अपना सत्संग शुरू करवाया, 6 बजे गुरुजी ने सत्संग संपूर्ण करवाया और गुरुजी ने हमें धन्य दिया अपने दर्शन देकर।
और फिर गुरुजी ने केक कटिंग करवाई और घेवर प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, घेवर प्रसाद से भोग लगाया। सत्संग होने पर फिर गुरुजी का केक कटिंग करवाई गुरुजी ने। गुरुजी का हैप्पी बर्थडे घर में मनवाया गुरुजी ने अपना, उसके लिए शुक्राना। अपने घर में अपना हैप्पी बर्थडे मनवाया गुरुपा ने हमारे हाथों से, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। फिर हम रोहतक दिल्ली बाईपास पर गुरुजी के सत्संग में गए। 7 बजे हम सत्संग में पहुँचे और वहाँ हमने गुरुजी के सत्संग में बैठे। गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए, गुरुजी का सत्संग हुआ, गुरुजी का 1 घंटे का शुक्राना सत्संग हुआ। वहाँ पर अनिल चोपड़ा अंकल आए हुए थे, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। एक रिंकू अंकल थे, उन्होंने अपना सत्संग सुनाया। वह सुनकर हम धन्य हो गए। गुरुजी की महिमा, गुरुजी का शुक्राना जितना किया जाए उतना थोड़ा है। फिर गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद दिया। गुरुजी की केक कटिंग हुई। पहले सत्संग हुआ, फिर 1 घंटे का शुक्राना सत्संग हुआ, फिर केक कटिंग हुई और फिर गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद दिया। उसके लिए शुक्राना 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 दातिया शुक्राना। फिर हम रात को आए तो ऑटो में मेरी लड़की घर फ़ोन भूल गई थी, तो मैंने जैसे अलार्म भरने के लिए फ़ोन देखा तो फ़ोन नहीं था वो, तो उसने ऑटो वाले ने फ़ोन उठाया और वो बोला मैं आंटी सुबह दे दूँगा, मैडम मैं आपका फ़ोन ऊपर सुबह दे दूँगा, मेरा फ़ोन नंबर लिख लो। तो दूसरे दिन गुरुजी ने फ़ोन भी दिलवाया। फ़ोन में पैसे भी थे और वो पैसे भी ऐसे ही आए, ऐसे ही रखे थे फ़ोन में। गुरुजी की कृपा है। नहीं तो आजकल कौन इतना ईमानदार नहीं है जो फ़ोन और पैसे मिल जाए और कोई दे दे वापस। गुरुजी की कृपा से ही गुरुजी ने हमें फ़ोन और पैसे भी वापस दिलाए और उस ऑटो वाले का भी मैं धन्यवाद करती हूँ उसकी ईमानदारी पर। उसने फ़ोन दिया, भगवान उसका भी भला करे। जय गुरुजी। हे मेरे गुरुपा, कहते हैं कि गुरुजी का घर में प्रवेश हो जाए और गुरुजी अपने घर में आ जाए तो अपने बच्चों का एक पैसे का भी और एक पल का भी नुकसान नहीं होने देते। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। मैंने आज गुरुजी को 7 जुलाई पर जो कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर गुरुपा ने की, उसका वो सत्संग मैंने सुनवाया है। गुरुजी ने कहा था, गुरुजी का बार मैसेज, कुड़ी अपना सत्संग शेयर कर। तो हे मेरे मालिका, अगर मैं सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, पाप हो गया हो तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षमा चाहती हूँ। हे मेरे गुरुपा, अपने पूरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखो मेरे मालिका, और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करो मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3702। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्र है तेरा परमात्मा, शुक्र। आज मैं आपसे एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज पता नहीं, हमने बड़े दिनों बाद खुशी प्रोग्राम बनाया कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे 1 वीक के लिए। उसमें मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों साथ, हम तीनों ने जाना था। हमने अपनी टिकट्स बुक कराई, सब कुछ वेल ऑन द गो, अच्छा जा रहा है। अचानक एक काम था, उसके लिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब मैं वापसी में वहाँ से आ रही थी तो मेरी कार जो है एक पोल के साथ अटक गई और इतना बड़ा डेंट आ गया है उसमें, और ऐसे लग रहा है बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। और हम फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अब इतना डर लग रहा है मुझे, पहले अभी हस्बैंड अंकल जी को बताते हुए, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कैसे देगी, कितने पैसे देगी, कितने हमें अपने पास से भरने पड़ेंगे। हे परमात्मा जी, पता नहीं आपने ये कौन सा कष्ट टाला है हमारा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हे प्रभु दीनानाथ, हे महादेव, प्लीज़ बचा लो। मुझे बहुत डर लग रहा है अंदर से, प्लीज़
ये सब हमने कभी नहीं किया। यहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज को हैंडल और उनसे बात वगैरह, प्लीज़ गुरुजी सब संभाल लो। बस इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग अपना ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसे ही हमारी इंश्योरेंस कंपनी से बात होती है, मेरी अरदास है प्रभु जी प्लीज़ बचा लो, सब ठीक कर दो, घर का माहौल ठीक रहे, सब ठीक रहे गुरु जी। बस जैसे ही ये काम ख़त्म होता है मैं दोबारा से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। थैंक यू। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरु जी से मेरी अरदास है कि वह इसे स्वीकार करें। संगत जी, वैसे तो बहुत सारे सत्संग जीवन में होते ही रहते हैं। जब से गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं तब से शुक्राने सत्संग होते ही रहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे पास फिंचेस हैं, छोटी छोटी बर्ड्स, और मेरी बर्ड्स 7 थी जो कि गुरुजी की ब्लेसिंग थी, जिनमें से 3 बर्ड्स अब तक गुरुजी के चरणों में जा चुकी हैं, और वो भी कई बार बीमार हुई थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के जल प्रसाद और चंदन तिलक से उन्हें न्यू लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की थी। और 5 अप्रैल को यही घटना दोबारा हुई। मेरी 2 वाइट फिंचेस बहुत बुरी तरह से बीमार हो गई, और उनमें से एक तो इतनी तड़प रही थी फर्श पर पड़ी होकर, संगत जी वो उल्टी हो रही थी और बहुत फड़फड़ा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि हम इसे कैसे सही करें। बच्चे उसको लिए गोद में लेकर बैठे हुए थे, बच्चों ने हाथ में ले रखी थी वो, और बहुत परेशान हो रहे थे। हम सभी बहुत परेशान थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसे सही करें। बस गुरुजी से अरदास की, गुरुजी के चरणों में अरदास की, गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद बार बार उसके माथे पर लगाया, उसके पैरों पर लगाया, उसके पेट पर लगाया, और गुरुजी से उसके सही होने के लिए अरदास की, मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी। लेकिन उस बर्ड की हालत इतनी ख़राब थी कि वो बार बार उड़ने की कोशिश कर रही थी और फर्श पर उल्टी गिर जाती थी, और फिर उससे सीधा भी नहीं हुआ जाता था। उसे देखकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस तरह से हम सही करें। उसे मैंने थोड़ी मेडिसिन भी दी, सिरप दिया पीने के लिए, और क्योंकि उसको लग रहा था कि फ़ीवर भी है, तो फ़ीवर की मैंने उसको दवाई दी और जल प्रसाद के साथ मिलाकर, और उस पर चंदन तिलक भी लगाया। रात भर हम उसको देखते रहे, बहुत रात तक हमने उसकी देखभाल की और बहुत परेशान हो गए, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसके साथ वाली दूसरी बर्ड भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। काफ़ी समय हम उसके साथ बैठे रहे, बार बार उसको जल प्रसाद उसके मुंह में डालते रहे, लेकिन वो फर्श पर इतनी बुरी तरह से, संगत जी, इतनी बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी। बार बार वो नीचे फड़फड़ाती, उल्टी हो जाती, और फिर उल्टी जैसे ही गिरती तो उससे सीधा नहीं हुआ जा रहा था। तो हमें यह डर लग रहा था कि हम इसे छोड़ दें तो रात में कहीं ये सीधी ना हो पाए और इसको कुछ हो ना जाए। बहुत टेंशन में थे हम लोग, लेकिन फिर भी गुरुजी पर एक विश्वास था,
जब बच्चे बहुत परेशान हो गए तो मेरा बेटा बोलने लगा, मम्मा अब इसको ऐसे ही छोड़ दोगे आप, अगर इसको रात में कुछ हो गया? मैंने कहा अब कुछ नहीं कर सकते, अब सिर्फ जो करेंगे वो गुरुजी करेंगे, और अब इसको रूम में बंद कर देते हैं और क्या नाम है, जो भी होगा गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। बस गुरुजी पर विश्वास रखो और ये सुबह तक हमको सही मिलेंगी। बस गुरुजी को हमने अरदास की और उन बर्ड्स को रूम में छोड़ दिया और रूम बंद कर दिया, और गुरुजी से अरदास करके हम दूसरे रूम में लेट गए। संगत जी, जब सुबह को उठे तो सबसे पहले मुझे यही टेंशन थी कि पता नहीं बर्ड ठीक होगी या नहीं। दोनों बर्ड बहुत ज़्यादा बीमार थी, और फिर मैंने रात में उठकर भी 2-3 बार देखा तो जो ज़्यादा बीमार थी, जो बहुत बुरी तरह से फड़फड़ा रही थी, तड़प रही थी, वो वाली बर्ड पिंजरे में खाना खा रही थी और दूसरी वाली बिल्कुल सुस्त बैठी थी। फिर सुबह जब मैंने उसको देखा तो गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स से, गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि जितना भी मैं शुक्राना करूं कम है। वो गुरुजी के आशीर्वाद से दोनों बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक थी। लग ही नहीं रहा था कि ये कभी बीमार भी हुई होंगी। जिनकी उम्मीद नहीं थी बचने की, संगत जी, वो दोनों बर्ड्स बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल सही सलामत थी। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया, ऐसा चमत्कार दिखाया गुरुजी ने। मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरे विश्वास को टूटने मत देना, गुरुजी मेरे विश्वास को हारने मत देना। मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की। बच्चों के सामने मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी। मैंने बच्चों से सिर्फ यही कहा, ठीक है गुरुजी, सब सही करेंगे। लेकिन चिंता मुझे भी बहुत थी और मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी प्लीज़ मेरे विश्वास को बनाए रखना। और संगत जी, इतना शुक्राना है गुरुजी का कि वो दोनों बर्ड्स सुबह बिल्कुल सही सलामत थी। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उन दोनों बर्ड्स को न्यू लाइफ ब्लेस की। जिसकी उम्मीद ही नहीं थी वो काम गुरुजी ने कर दिखाया, और इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी का लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। बस हमारा विश्वास आप पर ऐसे ही बढ़ता रहे और आपकी संगत आपसे ऐसे ही प्यार करती रहे। गुरुजी, अपनी हर संगत का विश्वास ऐसे ही बनाए रखना। किसी को आप पर थोड़ा भी आपकी ब्लेसिंग्स पर शक ना हो, सब अटूट विश्वास करें। यही मेरी आपसे अरदास है, यही रिक्वेस्ट है। हाथ जोड़कर गुरुजी अपनी पूरी संगत पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, सबको बहुत सारी खुशियाँ दें, सबको ब्लेस करें। अपने पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए गुरुजी। बस मेरी यही आपसे अरदास है। और आपने जो उन दोनों बर्ड्स को न्यू लाइफ दी, न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3747। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। यूएसए के साय के 7:22 पर गुरु जी का शुक्राना करने से पूर्व दिव्य मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू भैया को जय गुरु जी। गुरुपास सारी संगत तथा सोनू भैया को हमेशा ब्लेस करना। गुरुपा की रहमत हमेशा ही सब पर बनी रहती है। गुरुपा ने बोला कि तुझे शाम तक बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। गुरुपा 28/6/25 को बेटे ने शाम को 2 iPhone 16 एंड ईयरपॉड भी लाकर सरप्राइज दिया, जबकि हमने स्पष्ट शब्दों में उसे मना कर दिया था। यह सब गुरु जी की रहमत है जो उन्होंने बेटे के अंदर ऐसा भाव डाला, जबकि हम दोनों के पास पहले ही आईफोन थे। गुरुपा अपने बेटे को हमेशा ब्लेस करना तथा लंबी उम्र देना। गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा मेरे से शुक्राना के अलावा कोई शब्द मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गुरुपा ने यह भी बोला था कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लें। गुरुपा हम दिनांक 28/6/25 को समधी परिवार के साथ बाहर खाना खाने गए और सब ने चपोटले खाए। मैंने भी चपोटले के लिए बोला था। गुरुपा वो खाकर जैसे ही हम कार में बैठे घर आने के लिए मेरा सिर दर्द करने लगा। मैं आकर घर में सो गई। गुरुपा जब शाम को उठी सोचा अभी भी थोड़ा दर्द है, चाय बना लेती हूँ। गुरुपा मैं चाय नहीं बना पाई और वापस आ गई। मुझे काफ़ी पेन हो रहा था। हस्बैंड ने काफ़ी दबाया, थोड़ा आराम हुआ पर दर्द नहीं जा रहा था। मैंने जय गुरु जी बोला और थोड़ा मंत्र जाप किया। फिर मैं बाथरूम गई और कोशिश की गई उल्टी हो जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। उल्टी आई किंतु सिर दर्द अभी भी चल रहा था। बेटा भी आकर वहीं बैठा रहा। दर्द में कोई रिलीफ नहीं हुआ। मैं फिर से बाथरूम गई और दोबारा उल्टी के लिए ट्राई किया और काफ़ी उल्टी निकली। हस्बैंड ने ग्लूकोज का घोल बनाकर दिया और मुझे आराम आ गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसा करिश्मा मेरे गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। गुरुपा आपने मेरा कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। आपकी बेटी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा संगत जी कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। गुरुपा आपकी बेटी आपके बर्थडे से पहले इंडिया आ जाएगी। गुरुपा हमने यूएसए से 2/7/26 को शाम को 7:20 पर चलना है। गुरुपा हमेशा अंग संग सहाय रहना और हमारे साथ साथ रहना। मेरे गुरुपा और गुरुपा यात्रा को बहुत एंजॉय करवाना। गुरुपा इसी के साथ ही मैं वाणी को दिव्य मंत्र बोलकर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वी लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का और ये कल की बात है संगत जी। कल मैंने गुरुपा का घर में सिंपल पूजा किया, सुबह सत्संग किया। 4 PM शाम को मैंने 1 आवर का गुरुपा का सत्संग किया अकेले बैठ के। और गुरुपा ने जैसे कहा था मैंने सिंपल खिचड़ी का भोग लगाया था दोपहर में। फिर शाम के सत्संग के लिए मैंने अलग स्नैक्स और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद ये सब बनाया
और मैंने प्यार से पूरी श्रद्धा के साथ गुरुपा का पहली बार अकेले सत्संग किया संगत जी। और उसके बाद शाम को मेरे बेटे ने कहा मम्मा मेरा कंप्यूटर पीसी सिस्टम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए मुझे आप लेके चलिए जहाँ से ख़रीदा था वहाँ से। और कोई थॉट नहीं था मैं को ऐसा, क्योंकि हस्बैंड बिज़ी थे तो ऐसा नहीं था कि मैं कहीं सत्संग पे जाऊँगी गुरुपा के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुपा, आज आप और मैं। तो शाम को दिया जलाया, आरती किया, पूजा किया। फिर मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप मुझे ले चलिए, मेरा कंप्यूटर ठीक कराना है। संगत जी मैं उसे ले गई, जो कि हमारे घर से 25 मिनट की ड्राइव पे है जगह, वहाँ पे उसने अपना कराया। और न्यू है पूरा सिस्टम संगत जी। तो मैंने उसे कहा सब ठीक हो जाएगा, जय गुरु जी बोलो, थैंक यू बोलो। फिर मैंने जब वो चेक हो रहा था संगत जी, तो पूरा मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती रही कि सब ठीक हो और ऐसे ही। और संगत जी जैसा कि हमारे गुरुपा चमत्कार करते हैं, ज़ीरो एक भी मुझे यहाँ की करेंसी नहीं देनी पड़ी। मैं भारत से बाहर रहती हूँ, मुझे एक भी सिंगल कॉइन नहीं देना पड़ा उसके लिए। और सब बिल्कुल ऐसे ही वारंटी पीरियड में ठीक करके दिया उन्होंने। और हम खुशी खुशी घर आए तो बेटी ने कहा मेरे लिए कुछ ले आइएगा नाश्ता। तो संगत जी हमें अच्छे से रेस्टोरेंट में गए जहाँ पे मैंने खूब इंडियन चाट खाई, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था। और सब इतना सारा ऑर्डर करा बच्चों के लिए, मतलब पार्सल भी, और बेटे और मैंने वहाँ खाया। और पता नहीं क्यों 4 आइटम के बाद भी मैंने कहा मुझे समोसा खाना है। और मेरे बेटे ने जाके समोसा लाया, और टेबल पे जब समोसा आया संगत जी तीखी ग्रीन चटनी के साथ गरम गरम, तो मेरा बेटा बोलता है देखिए गुरुजी आपको समोसा खिला रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे बेटे को, अरे ये तो गुरुजी की बर्थडे ट्रीट हो गई हमको, गुरुपा ने तो हमें बर्थडे की ट्रीट दे दी है। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे गुरुपा हमें एंजॉय करवाते हैं संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, ये छोटी बड़ी खुशियाँ हमारे झोली में डालते हैं। थैंक यू पापा, बहुत एंजॉय करवाया। कल हम मज़े से घूम फिर के शॉपिंग करके रात को आए, तो गुरुपा का बर्थडे ऐसे मनाया। थैंक यू गुरुपा, आप सच में मौजें करवाते हो। गुरुपा कहते हैं कुड़िए तेरी मौजें होने वाली हैं, और सच में बहुत ब्लेसिंग है गुरुपा, सच में मौज करवा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ मेरे गुरुपा, थैंक यू। और आज भी मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुपा ने एक अच्छी डील बख्शी है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप ही की कृपा से बरकत है घर में गुरुपा। बस हमेशा अपने शरण में रखिएगा, नीवा होके चलाइएगा गुरुपा। और घर में आपने बहुत बचपन से लेके अब तक हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रखा है गुरुपा। अन्न धन कपड़े सब कुछ आपने बहुत अच्छे दिए हैं गुरुपा। हम बचपन से लेके अब तक आपने अच्छे से पाला है, उसके लिए शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। हमें हमारी डिज़र्विंग जितना है उससे कई ज़्यादा बख्शा है आपने। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुपा। मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल, मेहरा वालिया साइयां रखी चरना दे कोल। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4650। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं सोनू अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। अंकल जी 10-12 दिन के अंदर ही सत्संग शेयर कर देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। गुरु जी अंकल जी को और उनकी फैमिली को ब्लेस करें। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग गुरु जी के बर्थडे के दिन शेयर कर रही हूँ। थर्सडे के दिन मैंने अपनी बेटी को बोला, आज शाम को साईं मंदिर में बड़ी अच्छी आरती होती है तो चलते हैं। हम दोनों ने शाम की आरती की। रात को वापस आने लगे। मैं गाड़ी खोलने लगी, मेरा बायां पैर खड्डे में पड़ा। इतनी देर में कोई देख रहा था तो उसने मेरे पैर निकाला तो मेरी हेल्प की। गुरुजी उसको भी ब्लेस करें। पर मेरा प्लस्तर हुआ। पर मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि पता नहीं कितना बड़ा संकट था, गुरुजी ने थोड़े में ही टाल दिया। अब गुरुजी प्लस्तर खुलने के बाद पैर मेरा ठीक हो जाए। गुरुजी हर पल मैं आप हमारी सहायता करते हो। कहते हैं तुझे बहुत खुशी मिलेगी, खूब पैसा आएगा। गुरुजी सबसे पहले मेरी हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी दूसरा सत्संग ऐसा है कि दोपहर को मैं सोई थी तो मेरी बाजू में बटरफ्लाई बैठी होती है। तो बहुत बड़ी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी। तो मैं हाथ पीछे करती हूँ तो बटरफ्लाई गायब हो जाती हैं। गुरुजी ने बटरफ्लाई में दर्शन दिए। जय गुरुजी। दूसरे दिन बेटी को सुबह सुबह सपने में गुरुजी उसके गले में चेन पहनाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग ऐसा है कि मैंने अपने हेल्पर के लिए पैंट्स लानी थी। मैं नहीं जा रही थी, पैर में प्लस्तर लगा था। गुरुजी ने किसी के जरिए घर में 2 पैंट्स पहुंचा दिए। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेस करना, प्लीज़ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। आप तो सब कुछ जानते हो, वो आपकी प्यारी बेटी है। गुरुजी मेरी बहन के बेटे ने अपने सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए हैं। उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुरुजी उसको ब्लेस करना, उसको दूसरी कंपनी अच्छी मिल जाए, जो उसका पैसा गया है वो कंपनसेट हो जाए। वो बहुत परेशान है, उसको सद्बुद्धि देना। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी आप सबको भी जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। ये मेरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मेरे को ना बहुत टाइम से मैसेज आए थे गुरु जी के कि तू सत्संग क्यों नहीं शेयर कर दिए हैं, सत्संग नहीं शेयर कर दिया। और मैं मनी मन गई गुरुपा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं क्या शेयर करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मतलब कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक्सक्यूजेस भी दे रही थी और आलस भी कर रही थी, जबकि हमारा हर दिन गुरुपा का शुक्राना है, हर एक वक्त। और जो भी गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, बटरफ्लाई के दर्शन होने, जब हम घर से बाहर निकलते हैं और कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब होती है तो बहुत बुरा लगता है कि ये गुरुपा ये मतलब ऐसे क्यों हो गया, हमारे साथ सब गलत क्यों हो रहा है। बट वहीं आगे जाके जब उन मतलब बैठ के सोचो तो लगता है गुरुपा ये आपने इस रीज़न की वजह से वो चीज़ नहीं होने दी। बट मतलब क्या कहते हैं ना, गुरुपा को फ्यूचर पता है, गुरुपा हमारा फ्यूचर अच्छा बनाते हैं कि आगे जाके हमें कोई तकलीफ ना हो। 2 दिन की खुशी के लिए गुरुपा हमारे लिए वो नहीं करते हैं। गुरुपा को पता है कि इसको मुझे परमानेंट खुशी देनी है। तो मतलब हर चीज़ का लिंक होता है, जब कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों हो गया, गुरुपा ऐसे क्यों हो रहा है, सब ठीक कर दो। बट वहीं जब आगे जाके कुछ टाइम बाद जब वही चीज़ सोचो तो लगता है गुरुपा थैंक यू, आपने वो चीज़ नहीं होने दी और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो शुक्राना गुरुपा हर चीज़, हर पल के लिए। आपकी ये बेटी बहुत क्या बोलना चाहिए, एक नादान नादान हूँ मैं, जो मैं नहीं समझ पाती हूँ।
और मैं इतने दिन से गुरुपा से बोल रही हूँ, गुरुपा मैं क्या शुक्राना सत्संग करूँ, क्या शुक्राना सत्संग करूँ? और यही अभी अभी मैं रिसेंटली क्या, अभी थोड़ी देर 1-2 घंटे पहले ही मैं सत्संग सुन रही थी। मैं एक्चुअली मैं अपना काम करते-करते ना गुरुपा का सत्संग सुनती रहती हूँ। सत्संग सुनते-सुनते एक आंटी जी ने शेयर किया कि उनके बेटे ने बताया कि वो स्विमिंग पूल में जो है गिरने वाला था, तो उसका पैर बच गया। और ऐसे ही हुआ लास्ट वीक जो है, जैसे बच्चों के स्कूल में हर वीक स्विमिंग का पीरियड होता है। तो मैं भी बहुत उस दिन पता नहीं क्यों अचानक से मेरे दिल में वो आया, मैं घबराने लग गई, क्या स्विमिंग पीरियड है, सब ठीक रहा है, बच्चे हैं छोटे। और मतलब हालाँकि बच्चे ने मेरे बेटे ने कुछ ऐसा मुझे बताया नहीं, बट उस दिन जो मुझे एकदम से वो फ़ील आ रहा था, और उसके बाद मैंने बोला गुरुपा मेरा बच्चा ठीक-ठाक घर आ गया है, शुक्राना गुरुपा। तो शायद कहीं न कहीं मेरे भी बच्चे के साथ कुछ हो सकता था, उसे कुछ लग सकती थी, जो गुरुपा ने प्रोटेक्ट किया होगा, गुरुपा ने किया है एक्चुअली। गुरुपा हर वेले प्रोटेक्ट करते हैं, तो पता नहीं मेरे को वो उस दिन अभी मैं सुन रही थी, तो वो मेरा ध्यान वहाँ पे गया, और शायद वो मेरे लिए ही था, कुछ लिंक था। अ, मैं एक्चुअली सही से नहीं समझा पा रही हूँ, शायद मैं नहीं बता पा रही हूँ। गुरुपा आप जानते हो मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, और सारी सात संगत जी, अगर मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, कुछ मेरे से गलती हो रही है। एक्चुअली मैं मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि हर चीज़ जो है ना जुड़ी होती है, और जब कुछ होता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, बट गुरुपाद ने हमारे फ्यूचर के हिसाब से हमारे लिए बेस्ट करा होता है। और जब हम हमें वो चीज़ एक्चुअल में हासिल होती है ना, तो इतना कुछ देते हैं ना गुरुपा, इतना कुछ देते हैं ना जो हमने सोचा भी नहीं होता। और गुरुपा के मुझे इतने अच्छे-अच्छे, इतने पॉज़िटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि तू अपना अ, देख, कोई पैसे की कमी नहीं होएगी, और बहुत अच्छे-अच्छे आ रहे हैं गुरुपा। हाँ, मैं गुरुपा आपसे कभी-कभी मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि मैं गुरुपा आपसे बहुत ज़्यादा माँगती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं बस मुझे होता है कि मैं किससे शेयर करूँ? मैं बहुत आजकल 3-4 दिन से मैं इतनी टेंशन में, मतलब टेंशन क्या, वो दिमाग में कोई कुछ बोल देता है ना, तो मेरे दिमाग में घूमता है। मैं सामने जाके कन्फ्रंट नहीं कर पाती हूँ, बट मैंने लास्ट टाइम मेरे साथ मेरी फैमिली में किसी को कुछ हुआ था, तो मैंने जाके उनसे बात की, और लाइफ में पहली बार शायद गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं बोल सकूँ कि यहाँ पे आप गलत हो, और आगे से आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तो वो हिम्मत के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। आप जानते हो गुरुपा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, शायद मैं संगत जी को नहीं अच्छे से बता पा रही हूँ, मेरा मैसेज नहीं जा पा रहा होगा, बट मेरे गुरुपा आप जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुपा आप भी अंग संग सहाय रहना गुरुपा। कोई गलती हो जाए अपने बच्चों को माफ़ कर देना, और उन्हें सही राह पे लेके जाना। किसी का हम बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, बुराई ना करें गुरुपा, बस मंत्र जाप करें, आपके साथ जुड़े रहें गुरुपा, बस हमें जोड़े रखना। हम कौन होते हैं जुड़ने वाले गुरुपा? आप हो जो हमें जोड़ते हो। कुछ हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे जो गुरुपा आपने हमें अपने साथ जोड़ा। बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी, जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें जब से मेरा हाथ थामा है, मेरी लाइफ टोटल कंट्रोल में है। मुसीबत और बुरा समय बिल्कुल शांति से निकलता है। डर नहीं लगता कि कल क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अब गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। अभी हाल में ही गुरु जी ने हमें हॉलिडे कराया। सब कुछ स्मूथली हुआ। ट्रैवल, घूमना, रहना, सब कुछ मज़े में हो गया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फैमिली का हाथ हमेशा थामे रखना गुरु जी। आपकी कृपा है तो सब ठीक होगा। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू संगत जी, मेरा ये सत्संग सुनने के लिए।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7800। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। सोनू भैया जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। सोनू भैया, मैं आज का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और पूरी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। है सोनू भैया, मैं अपना सत्संग आपकी मधुर आवाज़ में सुनना चाहती हूँ। आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है ना, मैं आपकी आवाज़ में ही रोज़ सत्संग सुनती हूँ। हर एक डेट का सत्संग मैं आपकी आवाज़ में ही सुनती हूँ। आप बोलते हो तो ऐसा लगता है फूल बरस रहे हैं। गुरु जी की कृपा से आप बहुत अच्छी वाणी है सोनू भैया आपकी। बस मैं यही चाहती हूँ मेरा सत्संग आपकी आवाज़ में ही शेयर हो। मेरा सत्संग ये है, आज गुरु जी जैसे मेरे ड्रीम में आए। मैंने सपने में देखा कि गुरु जी के चरणों में मैंने अपना सिर झुकाया हुआ। गुरु जी मेरे कान की तरफ अपना हाथ रखे हुए हैं और गुरु जी बोल रहे हैं, सांस तो है नहीं, मैं ही सांस देता हूँ। पता नहीं गुरु जी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। फिर गुरु जी ने मुझे एकदम पतले से धागे में हल्दी लौंग जैसा कुछ दिया है, वो मुझे इतना ध्यान नहीं है। फिर इतने में ड्रीम में ही मेरी जिठानी आंटी आती है, तो गुरु जी बोल रहे हैं नहीं नहीं अब नहीं अब नहीं। पता नहीं गुरु जी उनसे क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। फिर वो बैठ जाती हैं गुरु जी के चरणों में, अपना सिर झुकाती हैं, तो गुरु जी उन्हें देखते हैं। फिर मैं नीचे उतर के आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी जिठानी आंटी के हाथ में बहुत बड़ी गत्ते की पेटी है। जैसे पेटी नहीं होती गत्ते की, जैसे उनके हाथ में पेटी है। पेटी में पता नहीं क्या है क्या नहीं है। वो बोल रही है आज से मेरा बैग यही है। फिर गुरु जी ने उन्हें भी यही दिया। फिर जैसे नीचे उतर के आई वो, तो उन्होंने बोला सुनीता सुनीता थोड़ा पेपर दियो। मैंने कहा क्या करोगे पेपर का? तो उसने कहा कि मैं ना, मुझे गुरुजी ने ये दिया है, मैं रखूंगी पेपर के अंदर। फिर मैंने उन्हें अखबार दिया। तो जैसे मेरे घर के सामने बहुत सारे अखबार नहीं होते जले हुए होते हैं, जैसे वो उड़ते हैं बारीक बारीक से पेपर, कुछ ऐसा है। तो फिर मैं अपने बेटे से बोलती हूँ कि जा गुरुजी आए हैं, तू भी कुछ बोल दे, मांग ले, गुरुजी से बात कर तू भी जाके। तो मेरे घर के बराबर में ही ना एक छोटा सा गेट है जैसे, तो उस गेट के अंदर से दिख रहा बहुत सारी नीचे सीढ़ी उतर रही है, जैसे बहुत अच्छी हरियाली है, फूल हैं, जैसे गुरुजी कुटिया है बड़े मंदिर में, कुछ ऐसा ही बना हुआ तो वो है। तो फिर मैं देख रही हूँ ऐसे। फिर मैं अपने बेटे से बोलती हूँ मेरे जेठ अंकल भी हैं, मेरा बेटा भी है, तो उसके अंदर उतर गए। सब कहने लगे गुरुजी यहीं से आएंगे, इधर से आएंगे, तो गुरु जी के दर्शन ऐसे करेंगे, बात करेंगे। तो सब वहीं, मैं उसे बार बार बोल रही हूँ जा गुरु जी के दर्शन करके आ, बात करके आ। तो वो भी जो मेरे कहने से चला गया। फिर इतने में मेरा ड्रीम खुल जाता है। फिर पता नहीं गुरु जी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, क्या काटा। सोनू भैया, ये तो गुरु जी की महिमा परम्पार है, गुरु जी जाने। बस ये मेरा सत्संग है। अपना सत्संग समाप्त करने से पहले एक बार मैं फिर गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और सोनू भैया आपकी मधुर आवाज़ में अपना सत्संग सुनना चाहती हूँ। पता नहीं अब मेरा सत्संग ये कब शेयर होगा, ये तो सोनू भैया ही बताएंगे। सोनू भैया आपको इतनी ब्लेसिंग दे गुरु जी, बहुत ब्लेसिंग दे आपको, आपके बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्रवार के दिन मैं गुरु जी के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी बार बार मुझे मैसेज आते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। हम तो गुरु जी के बच्चे हैं, बोलना तो हमें आता नहीं है। बस फिर भी जो देखा, जो मन में आया, गुरु जी के सामने जो बुलवा रहे हैं गुरु जी वही मैं बोल रही हूँ। कुछ गलती होगी हो तो सॉरी सोनू भैया, सॉरी संगत जी, मुझे क्षमा करें मेरी वाणी को, अगर मेरे से कुछ भूल चूक हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। खिलाने का शुक्राना, पिलाने का शुक्राना, उठाने का शुक्राना, बिठाने का शुक्राना, सुलाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सो मच संगत जी। संगत जी 3 PM सत्संग में ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं। 7 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ कर, रिकॉर्ड कर शेयर किए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका सत्संग 7 PM वाले सत्संग वीडियो में शेयर हो तो आप अपना सत्संग लिख कर हमें सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय जय गुरुपाद धन धन गुरुपाद लख लख शुक्राना 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 मेरे गुरुपाद। आज हैप्पी बर्थडे गुरुपाद। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे माय गुरुपा। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज 7 जुलाई 2025 को सोमवार को गुरुपा आपने मुझे यह सेवा दी और मैंने कोशिश की कि मैं आपका जन्मदिन अच्छी तरह से मना सकूं। और गुरुपा पता है उसके पहले आज बहुत बारिश हो रही थी, फिर भी मुझे शिव मंदिर जाके जल चढ़ाने की बहुत इच्छा थी। तो मैं शिव मंदिर गई बरसते पानी में और वापस आई, भीग भी गई थोड़ा। तो गुरुपा पता है आज आपका टेलीपैथी मैसेज आया कि आज मैंने तुझे वर्षा की मेहर बरसाई है तुझ पर और तुझे भिगाया है। वाह मेरे गुरुपा, धन धन गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। आज आपने मुझसे जो सेवा ली मैं कैसे बताऊं, मुझे इतना आनंद आया है गुरुपा आपकी सेवा में। तो मैंने उसका यूट्यूब पे वीडियो भी बनाकर डाला है और बहुत लाइक्स आए मुझे इस पर। तो मुझे सबसे ज़्यादा आनंद गुरुपा आपकी सेवा में आया। और क्योंकि मेरा एक हाथ फ्रैक्चर है तो मेरी एक सहेली नम्रता आंटी मेरे पास आई और उन्होंने भी आपकी पूरी सेवा में, माला बनाने में, सजावट करने में, सब चीज़ों में, इवन प्रसाद बनाने में भी उन्होंने मेरी हेल्प की। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना। और चाय प्रसाद भी बनाया गुरुपा आज आपके लिए। थैंक यू गुरुपा। और मेरे पति अंकल जी ने आपके लिए पान का बीड़ा बनाकर भी रखा है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, सबको सद्बुद्धि देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज आपने मुझसे जो सेवा ली है और आपने कहा है कि तेरी जो मनोकामना है वो मांग, मगर मैं आज मांगूंगी नहीं। बड़े मंदिर में मैंने अर्ज लगा कर आई हूँ, आपको सब पता है गुरुपा। मेरे 2 बेटे हैं, एक अमेरिका में है और एक मुंबई में है गुरुपा। दोनों बेटों को आप सुखी, स्वस्थ, सफल, संपन्न करना। मेरे जो भतीजे हैं जिनके लिए मैंने आपसे प्रार्थना की है उनको भी सुखी, स्वस्थ, सफल और संपन्न करना, उन्हें नई ऊर्जा देना। मेरे 2 भांजे हैं जो डिप्रेशन में हैं और एक मेंटल है, तो उनको भी आप नई ऊर्जा देना गुरुपा, यही प्रार्थना करती हूँ। और मेरे पड़ोस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने आपसे अर्जी लगाई कि आप उनकी भी सारी मनोकामना पूरी करना। और मेरे आसपास परिचित में जितने भी जो भी पहचान के बच्चे तकलीफ़ में हैं उनके लिए भी मैंने आपसे प्रार्थना की और सबको मैंने अपना यूट्यूब का यह लिंक भेजा है गुरुपा आज के आपके जन्मदिन का। सब ने आपके दर्शन लिए, आपके दर्शन करके सब धन्य हो गए होंगे गुरुपा। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है जिसने भी आपके दर्शन किए होंगे वो बहुत खुश और खुश नसीब होगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। बस बड़े मंदिर में जो अर्ज लगा कर आई हूँ, जब वो पूरी हो जाए गुरुपा तो मैं जल्द से जल्द आप मुझसे वो नया सत्संग करवाना, वो मेरा बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट सत्संग होगा गुरुपा। लेकिन आज 7 जुलाई को मुझे इतना आनंद आया है, मैं बहुत आनंद में मगन हूँ गुरुपा, बहुत आनंद में मगन हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, मेरा और पति अंकल जी का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, हमें शुगर भी है। तो गुरुपा शुगर और मेरे पति अंकल जी को हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है, बाईपास सर्जरी भी हुई है। और गुरुपा आपने हर कदम पर हमें, जब से 2023 से मैं आप जुड़ी हूँ और आपने मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया था, जब मैं नई जुड़ी थी तो भी आपने बुला लिया था गुरुपा, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतने सारे मिरेकल मेरे साथ सत्संग हुए, मैंने सारे सत्संग रिवील किए थे।
जो सोनू अंकल जी ने भी सुनाए हैं और भी कहीं जहाँ भी मैंने भेजा था वहाँ उन लोगों ने सुनाए हैं। गुरुपा मैंने बहुत सारे सत्संग अपने रिवील किए थे, सुनाए थे, लेकिन गुरुपा एक बड़ा सत्संग मुझे करना है। आप जानते हैं मेरे मन की जो भी पीड़ा है, आप जानते हैं गुरुपा, उस पर अपनी कृपा बरसाना, मुझ पर अपनी कृपा बरसाना। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। आप जो कहेंगे कृपा मैं वो कहूँगी। आज मेरे मुख से आप जो कहला रहे हैं वो वही मैं आज आपको कह रही हूँ। और जल्दी ही मैं चाहूँगी गुरुपा आप जल्दी ही मुझसे जो बड़े मंदिर में मैंने अर्जी लगाई थी उसका सत्संग करवाएं गुरुपा मुझसे, प्लीज़ गुरुपा जल्द से जल्द कराएं और सब बच्चों पर अपनी मेहर बरसाएं गुरुपा। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरु चरणन में प्रणाम करती हूँ, गुरु चरणन में प्रणाम करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं ये सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के पवित्र मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं सबसे पहले गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैंने इसे शेयर करने में बहुत देर कर दी। मैं बहुत डरती थी कि पता नहीं कैसे शेयर करना है मैंने अपना सत्संग। आज बड़ी हिम्मत करके मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो मुझे संगत जी गुरुपा क्षमा करना। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं गुरु जी से अगस्त 23 से जुड़ी हूँ और मैं तब से सोच रही हूँ कि मैं गुरु जी के साथ अपना सत्संग कैसे शेयर करूँ। मुझे गुरु जी ने जब से अपने साथ जोड़ा है तब से मुझे बहुत बार ब्लेसिंग दी है। गुरु जी ने हर बार मेरे साथ अंग संग सहाय रहे गुरु जी। और मैं जब भी कहती हूँ गुरुपा को, गुरुपा मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तो गुरुपा उसी टाइम मेरी सुन लेते हैं और मेरा काम हो जाता है। शुरू से गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो अपना सत्संग। मैं गुरु जी से अगस्त 23 से जुड़ी हूँ और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ शांति का, जिन्होंने अपने घर में सत्संग करवाया और मैं गुरु जी से जुड़ी। उस टाइम मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता अगर गुरु जी मुझे अपनी शरण में ना ले। लेकिन गुरु जी ने उस टाइम मुझे ऐसे समय में मेरा हाथ थामा और मुझे इतनी सहन शक्ति दी कि मैं उस टेंशन से बाहर आ सकी। उस टाइम सबसे पहले मेरा सत्संग है कि मेरे बेटे ने मुझसे फ़ोन किया कि मम्मी मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मुझे मेरी ये इनकम टैक्स की रिटर्न ठीक करवानी पड़ेगी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने सारे अपने फ्रेंड से फ़ोन करके बात की, किसी ने कोई भी तैयार नहीं हुआ ये काम करने के लिए। फिर मुझे गुरुपा ने ध्यान दिया मेरे दिमाग में
भी अंकल का एक फ्रेंड है यमुनानगर में, जिससे हम 14-15 साल से नहीं मिले, ना हमने कोई बात की। वो अंकल आपका काम करेंगे। तो अंकल ने उसी टाइम उनको फ़ोन किया और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, कुछ हमें पूछा, सीधा उन्होंने हमारा काम कर दिया। फिर दिसंबर 23 में मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अगले साल तेरे को 2 खुशखबरियाँ मिलेंगी, अपने नए घर की चाबी आके ले जा मेरे से। तो हम अगले साल दिसंबर में, उसी महीने में हम लोग अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया में गए। तो अभी उस टाइम बेटे की PR नहीं आई थी। तो फरवरी में जब हम बेटे की PR आ गई, पहली खुशखबरी तो गुरुपा ने हमें ये दी। फिर उसके थोड़े टाइम बाद बेटा कहता मैंने मकान लेना है, अब PR आ गई है। तो हम लोग हर वीकेंड पे मकान देखने जाते रहे, पता नहीं कितने मकान हम लोगों ने देखे होंगे, लेकिन गुरुपा की मर्जी के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत से ही मकान देखे, लेकिन एक दिन हम लोगों को, एक बेटे को मकान के बारे में पता चला भी वो इस वीकेंड में ओपन में आना है वो मकान देखने के लिए। लेकिन उससे पहले ही गुरुपा ने हमें वो मकान दिखा दिया, अभी वो मार्केट में नहीं आया था ऑस्ट्रेलिया में। तो जब हम लोग शाम को मकान देखने गए तो देखा उस घर का नंबर 7 था। तो मैंने उसी टाइम ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि अब ये मकान तो मिल ही जाएगा हमें। तो गुरुपा ने हमें वो मकान दिखाया और हम सब लोगों को बहुत पसंद आया, तो सब ने उसी टाइम हाँ कर दी। तो उसका था कि ये अबव 7 लाख की ऑफ़र थी, उसकी डिमांड जो थी ओनर की। तो हमने उसको 7,05,000 की बिड भर के दे दी, भी हम $7,05,000 पे कर देंगे। चलो ये बात हो गई, हम लोग घर आ गए। फिर कुछ दिन बाद हम लोगों ने सोचा भी एक बार दोबारा मकान को देख लेते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी डीलर को कहा भी एक बार हमें दोबारा वो मकान दिखा दो। तो हम लोग गए देखने, तो उसमें ध्यान से देखा तो बहुत काम होने वाला था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि अगर 7 लाख में बात बन जाती है तो बहुत अच्छा होगा। वो प्रॉपर्टी डीलर कहने लगा कोई बात नहीं, मैं ओनर से बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगा शाम को। तो गुरुपा की कृपा से शाम को ही फ़ोन आ गया प्रॉपर्टी डीलर का कि ओनर 7 लाख में मान गया है। हम बहुत खुश हुए, लेकिन मेरा बेटा जो है वो गुरुपा को नहीं मानता था। मुझे तो पता था, मैं तो मानती थी भी ये सारा काम गुरुपा का ही है। तो फिर हम लोगों ने उसको टोकन मनी बेटे ने दे दी और उसका जो पोजेशन था वो हमें डिसाइड हुआ कि 14 जून को मिलेगा। जून 24 को हमें 7+7 14 जून को वो पोजेशन मिलने की डेट मिल गई। तो बेटा बहुत खुश हुए, हम सब लोग खुश हुए, लेकिन बेटे को इस बारे में नहीं पता था भी ये सब काम गुरुपा करवा रहे हैं, क्योंकि वो अभी गुरुजी को नहीं मानता है और ना ही मैंने अपने बेटे को इस बारे में कुछ बताया। तो जब हमें पोजेशन 14 तारीख को मिल गया, फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा हमें देखो 7 लाख में ये मकान मिला है, 7 नंबर हाउस है और 14 तारीख को ही मिला है 7+7। तो हम जो गृह प्रवेश है 7 जुलाई को ही करेंगे। तो इस बात के लिए बेटा भी मान गया। फिर उसने फटाफट जो भी थोड़ा बहुत रेनोवेशन, पेंट सब करवाना था उसने करवाना शुरू कर दिया और हमने फिर
गुरुपाक की कृपा से जुलाई 24 को उस घर में गृह प्रवेश किया। गुरुपा आए हमारे घर में और हमने खूब अच्छे से हवन किया और लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया। हमने किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन हमने पंडित जी आए थे हमारे घर में गुरुपा के रूप में। उन्होंने सब कुछ काम करवाया, बहुत खुश हुए, वो भी बहुत खुश होके गए और हम लोगों को इस तरह से गुरुपा की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती चली गई और अब बेटा उस घर में खुशी से रह रहा है। ये मेरा ज़िंदगी का अब तक सबसे बड़ा सत्संग था। अभी एक और अरदास लगाई हुई है गुरुपा के आगे, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं अपना इससे भी बड़ा सत्संग अगला शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर कुछ गलती हो गई हो मेरे इस सत्संग में तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। आपका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8981। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से पहले आप संगत जी से निवेदन करना चाहते हैं कि संगत जी, आपके सत्संग में ऑडियो में काफ़ी सारी डिस्टरबेंस है जिसे ठीक करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इसलिए संगत जी, ये वाला सत्संग तो गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आगे से अपने सत्संग में डिस्टरबेंस का ध्यान रखिएगा, अच्छी क्वालिटी के ऑडियो रिकॉर्ड कर सेंड कीजिएगा, जिससे कि सत्संग का श्रवण करने वाले पूरे संगत परिवार को आपका सत्संग सुनने में आसानी हो और गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकें। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी जलंधर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम जब तक घर के सारे मानने नहीं लग जाते गुप्त रखना चाहते हूँ। मैंने अपने सत्संग पहले भी कई शेयर किए हैं, जो कि सोनी अंकल जी आपने बड़ी जल्दी ही संगत परिवार को में शेयर कर दिए हैं। ये मेरा सत्संग तब का है जब मैं गुरु जी से शुरू में जुड़ी थी। जब मैंने सत्संग में सुना कि गुरु जी कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं, तो मैं अपने छत सबसे ऊपर टॉप पे बैठी हुई थी, तो सामने घर में कबूतर बैठे थे। मैं यही सोचती रहती थी कि सामने तो दर्शन देते हैं सामने घर के कोठे में, लेकिन हमारे कोठे में कभी नहीं आते। ऐसे रोज़ सोचती थी। एक दिन एक कबूतर ऊपर से आके गिरा और हमारे कोठे में थोड़ा सा जिम की मशीनें लगी हुई है और मशीनों के आसपास घूमने लगा। काफ़ी देर तक उड़ा नहीं, वहीं घूम रहा था। तब मैंने अपने बच्चों को आवाज़ मारी कि बेटा आके देखना ये कबूतर उड़ क्यों नहीं रहा। तो बच्चों ने कहा मम्मी कहीं से टकरा के गिरा है, लेकिन उसके कोई चोट नहीं लगी हुई थी। तब मेरे हस्बैंड जब आए तो उन्होंने मैंने बताया, उन्होंने एक डब्बे में उसको रख के पानी पिलाया, दवाई दी और एक रात पूरी हमारे स्टोर में ही रहा और उसको रोटी पानी भी दी। दूसरे दिन भी रोटी पानी दी, लेकिन वो पोटियाँ करने लग गया और डब्बे में ही रात के दूसरे रात के 12 बजे तक ये देखते रहे बार बार जाके। जब रात को 12 बजे गए तो उसने प्राण त्याग दिए थे। तब मेरे को पता चला कि गुरुजी जब ये ऐसे किसी कबूतर की डेथ हो जाती है तो गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुजी ने इतना पता नहीं कौन सा कष्ट था जो मेरा काटा। ये मेरा सत्संग है। एक मेरा ये सत्संग है कि एक बार मेरी मेरा बर्थडे था, तो मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर हमारे गिफ्ट हमें देते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि गुरुजी भी आए किसी रूप में, गिफ्ट ना आए, मेरे को दर्शन दें। तब मेरे बच्चों ने जो केक बनाया था रात के वक्त, जो केक काटा, तो उस केक में बटरफ्लाई और ओम केक बनाने वाले ने बटरफ्लाई
और ओम लगाए हुए थे। तो मैं बड़ी खुश हुई। गुरुजी ने ओम रूप में और बटरफ्लाई रूप में मेरे को दर्शन दिए हैं। जैसे ही केक काटने लगे उसी वक्त इनके बुआ जी और चाचा जी कुदरती, जो कि चंडीगढ़ में रहते हैं, अचानक आ गए और मेरा जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाया। गुरुजी कह भी रहे थे कि मैं किसी न किसी रूप में तेरे जन्मदिन पे ज़रूर आऊँगा। मेरे को ये मैसेज भी आते थे। मेरे को बड़ी खुशी हुई। और ऐसे ही मेरी मैरी यूनिवर्सिटी में भी बच्चों ने कहा कि मैरी यूनिवर्सिटी खूब अच्छी तरह मनानी है, क्योंकि अब 31 मेरी मैरी यूनिवर्सिटी 1 मेरी मैरी यूनिवर्सिटी। तो बच्चे कहते हैं मम्मी अच्छी तरह मनानी है। तो ऐसे ही वो जो केक बन के आया, जो डेकोरेशन थी, डेकोरेशन वालों ने गुलाब के फूलों की ही की थी। गुरुजी गुलाब के फूल गुरुजी को पसंद है, पता नहीं नेचुरली गुलाब के फूलों से ही वो सारी डेकोरेशन की हुई थी। और जो केक बन के आया था उस पर भी सारे गुलाब के फूल की ही डेकोरेशन हुई थी। लोग गुलाब के फूल खाने वाले थे, लेकिन डेकोरेशन गुलाब के फूलों की ही की हुई थी। ये तब भी गुरुजी ने आकर मेरे जन्मदिन पे आके मेरे को दर्शन दिए। गुरुजी किसी न किसी रूप में मेरे को हमेशा दर्शन देते रहते हैं। सोनू अंकल जी चाय का मैंने प्रसाद गुरुजी को लगाया, उसमें शिव जी रूप के दर्शन हुए, जिसकी पिक मैंने आपको भेजी भी थी। अगर ये संगत परिवार में सत्संग के समय शेयर करनी बनती है तो ज़रूर कर देना। और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग ख़त्म करती हूँ। और सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी ये गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सुनो अंकल जी, अगर इस गुरु जी की कृपा हुई तो ये भी सत्संग आप ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब संगत परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और जो मैंने अपने बेटे की अरदास लगाई हुई है वो गुरु जी जल्दी ज़रूर पूरी कर देना, क्योंकि अब मेरे में सब्र सहनशीलता और मेरे परिवार में नहीं रही। सब बहुत टेंशन में रहते हैं। मेरे को हर चीज़ मिली हुई है, अच्छा परिवार, हर धन दौलत, खाना पीना, हर चीज़ ठीक है, लेकिन उस थोड़ी सी बेटे की चिंता है, उसने ही सारे घर में परेशानी फैलाई हुई है। बाकी सब परिवार बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसी परेशानी ने मेरा वो टेंशन में डाला हुआ है। गुरु जी के उतने टेंशन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने पूरा अपने परिवार का भार गुरु जी के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी टेंशन ख़त्म नहीं होती। गुरु जी मेरे को मेरी टेंशन ख़त्म करो, मेरे को चिंता मुक्त करो, मेरे को सब्र सहनशीलता दो, यही मेरी अरदास है। और जल्दी मेरे कर्म काटो और बेटे की जो अरदास लगाई हुई है पूरी करो। एक बार फिर मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।